नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ी खबर। मैं हूं नगमा। सबसे पहले बात लखीमपुर की। इस मामले में अब 2 लोगों की गिरफ्तारी की खबर आ रही है और ये जो 2 लोग हैं इनमें एक लवकुश और दूसरा आशीष पांडे, इन दोनों को पूछताछ के लिए बुलाया गया था, लेकिन खबर है कि इसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया है। ये लखीमपुर खीरी मामले में 2 आरोपी हैं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त हमारे सहयोगी कमाल खान इस पर और जानकारी के साथ। कमाल, इन लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया गया था और जो गिरफ्तारी हुई है उस किस आधार पर इनकी गिरफ्तारी हुई है? क्या ये लोग भी उस गाड़ी में मौजूद थे जिस थार की बात सामने आई है जिसने लोग किसानों को रौंदा था? जी हाँ, ये महिंद्रा थार के अंदर मौजूद थे। इनके खिलाफ नामजद रिपोर्ट नहीं थी। नामजद रिपोर्ट तो सिर्फ मिनिस्टर के बेटे आशीष यादव के खिलाफ है और बाकी उसके अज्ञात साथी लोग थे। तो जो बाकी उसके अज्ञात साथी थे उनमें ये लोग भी शामिल थे। जब पुलिस ने जांच पड़ताल की तो इनकी पहचान हुई कि ये लोग उस थार में मौजूद थे। थार की कल जब जांच पड़ताल हो रही थी, मेटल डिटेक्टर और दूसरे जरियों से उस गाड़ी की जांच पड़ताल हो रही है, तो उसके अंदर से 315 बोर के कारतूस भी बरामद हुए हैं पुलिस को। तो अब गांव के लोगों ने जब वहां पे मौके पे गए थे तो ये बता रहे थे किसान की जब कार में आग लगी थार में तो बहुत तरह तरह के धमाके हो रहे थे, अलग अलग तरह के। उनका कहना था कि इसके अंदर असलहे मौजूद थे, असलहे और गोला बारूद वगैरह थे। तो बाकी असलहे गोला बारूद तो नहीं, लेकिन 315 बोर के कारतूस वहां से बरामद हुए हैं। ये लोग उसी थार के अंदर मौजूद थे। ये दोनों बीजेपी के कार्यकर्ता हैं स्थानीय और आशीष मिश्रा के साथ जुड़े हुए हैं और ये थार आशीष मिश्रा की ही थी जिसमें ये सवार थे। तो इनको बुलाया गया था पूछताछ के लिए, उसके बाद गिरफ्तार कर लिया है इनको। तो इस पूरे मामले में जो अब आरोपी हैं वो कितने लोग हैं? कितने एक के खिलाफ नामजद एफआईआर और बाकी कितने लोग हैं जिनमें ये 2 की गिरफ्तारी हुई है? देखिए, एक के खिलाफ नामजद रिपोर्ट है, बाकी अज्ञात लिखा हुआ है। उन अज्ञात में पुलिस का कहना है कि जब हमने तफ्तीश की तो 6 नाम सामने आए हैं जी। इस तरह से एक नामजद और 6 अज्ञात 7 लोग हुए जी। तो जो 6 लोग अज्ञात हैं उनमें से 3 लोग मौके पे मर चुके हैं। तो इनमें से बचे 3 और एक ज्ञात, तो कुल 4 लोग बचे। इन 4 लोगों में पुलिस का कहना है कि एक लवकुश और आशीष पांडे 2 को गिरफ्तार कर लिया गया है और 2 बचे हैं। इनमें एक आशीष मिश्रा है और एक कोई और है, एक कोई अज्ञात है जी। शुक्रिया आपका कमाल। तो 2 गिरफ्तारी इसमें हुई है। ये वो लोग हैं जिनके अज्ञात के तौर पे नाम जिन लोगों के एफआईआर थी उनमें से 2 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, लेकिन जो ज्ञात एफआईआर है यानी नामजद एफआईआर है आशीष मिश्रा के नाम से, वो भी उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। पर पूछताछ के लिए अब समन जो है वो चिपकाया गया है मंत्री जी के घर पे। लखीमपुर खीरी मामले में मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को पूछताछ के लिए पुलिस ने समन दिया है। उनके घर पर पुलिस ने समन चिपकाया है और उनको कल सुबह 10 बजे पूछताछ के लिए बुलाया गया है। गृह राज्य मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा 3 दिनों से लापता हैं। उनके खिलाफ हत्या की कोशिश और आपराधिक साजिश की संगीन धाराओं के तहत मामले दर्ज हैं। उधर लखीमपुर कांड में अपनी जान गंवाने वालों के परिजनों का कहना है कि पुलिस कार्रवाई की बजाय सिर्फ बातों में उलझा रही है। गुरुवार को लखीमपुर खीरी की आईजी लक्ष्मी सिंह ने कहा कि इस मामले में 2 लोगों से पूछताछ हुई है। 2 लोग जो हैं वो इसमें अब गिरफ्तार भी किए गए हैं। गृह राज्य मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा 3 दिनों से लापता हैं, जबकि उनके खिलाफ हत्या की कोशिश और आपराधिक साजिश की संगीन धाराओं के तहत मामले भी दर्ज हैं। पुलिस उनके घर भी जा चुकी है, लेकिन उनका कोई पता नहीं चला। हम लोगों ने पूछताछ के लिए बुलाया है और उनके बयानों पर 3 अन्य की गिरफ्तारी की गई है, लेकिन तीनों अकाउंट फॉर किए गए हैं क्योंकि अपरिहार्य कारणों से तीनों हो चुके हैं, लेकिन वो कंफर्मेशन हुआ है। इन 2 लोगों से पूछताछ अभी जारी है। ये बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें उपलब्ध करा रहे हैं और यथाशीघ्र इनके रोल को तस्दीक करते हुए आगे की ऑफिशियल कार्रवाई की जाएगी। उधर इस वायरल वीडियो में दिख रहा है कि कैसे 64 साल के नश्तर सिंह की मौत थार से टक्कर लगने पर हुई। नश्तर सिंह के परिवार वालों का आरोप है कि सरकार आशीष मिश्रा को बचाने की कोशिश कर रही है। सबसे पहले जब थार ने जिसको टक्कर मारी है, जो सफेद शर्ट जिन्होंने पहनी थी और ब्लैक पैंट थी, वो पिताजी थे जी। अच्छा जी। तो उस वीडियो में वो दिख रहे हैं जी, साफ सबको दिख ही रहे हैं जी। अच्छा जी। हमेशा कहते थे कि कुछ ना कुछ करना है, कुछ ना कुछ करना है। तो उस दिन
मैं जा रहा था तो मुझे रोक दिया, कहते नहीं मैं जाऊंगा। अच्छा। तो गए हैं तो बस कुछ भी नहीं, सब कुछ ठीक ठाक था। अचानक से ही बस ये जो 3:45 बजे के आसपास जब इनको टक्कर लगी है तो उनको उसी समय एम्बुलेंस चली गई है वहाँ लखीमपुर के लिए। फिर उसके बाद उनके बारे में कुछ पता नहीं चला वहाँ पे। अच्छा जी, फिर हम फ़ोन पे करते रहे, किसी को फ़ोन पूछते रहे, करते 7:15 बजे क्लियर हुआ है कि ये हुआ है। लखीमपुर खीरी में 8 लोगों की मौत के बाद राजनीतिक सरगर्मी बढ़ी हुई है। बुधवार देर रात राहुल और प्रियंका गांधी मृतकों के परिजनों से मिले और गुरुवार को अखिलेश यादव और बीएसपी के महासचिव सतीश मिश्रा भी परिजनों से मिलने पहुंचे। लेकिन लखीमपुर की घटना इतनी बड़ी होने के बावजूद आरोपियों को लेकर पुलिस का धुलमुल रवैया हैरानी भरा है। लखीमपुर खीरी की घटना के कई वीडियो वायरल होने के बावजूद लखीमपुर खीरी पुलिस का ट्विटर के जरिए वीडियो मांगना और गृह राज्य मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा पर कई संगीन धाराएं लगे होने के बावजूद उनको महज सम्मान देना ये साबित करती है कि लखीमपुर खीरी की पुलिस खासे दबाव में है। लखीमपुर खीरी से विनीत वर्मा और आलोक पांडे के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। लखीमपुर खीरी मामले पर वरुण गांधी के लगातार हमलावर ट्वीट के बाद अब उन्हें और मेनका गांधी को बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी से निकाल दिया गया है। मेनका गांधी को पहले ही मोदी कैबिनेट से हटाया जा चुका है। सियासी हलकों में एक बड़ा सवाल यह है कि बीजेपी में हाशिए पर चल रहे मेनका और वरुण अब क्या कोई नई राह चुनेंगे। लखीमपुर में किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाने का 45 सेकंड का यह वीडियो वरुण गांधी ने ट्वीट किया है। वीडियो में किसान नेता तेजिंदर सिंह विर्क किसानों के साथ शांति से जाते दिखते हैं, जिन्हें पीछे से गाड़ी टक्कर मार देती है। वरुण ट्वीट करते हैं कि यह वीडियो तो शीशे की तरह साफ है। प्रदर्शनकारियों की हत्या कर उन्हें चुप नहीं कराया जा सकता। बेगुनाह किसानों का खून बहाने का कोई जिम्मेदार होगा और इसके पहले कि हर किसान के जहन में अहंकार और क्रूरता का संदेश बैठ जाए, इंसाफ मिल जाना चाहिए। मेनका गांधी काफी पहले मोदी कैबिनेट से बाहर की जा चुकी हैं। कहते हैं कि वरुण को उम्मीद थी कि वो मंत्री बनेंगे, लेकिन नहीं बने। मां बेटे दोनों बीजेपी में हाशिए पे हैं। लगता है कि वो अपना गुस्सा ट्वीट से निकाल रहे हैं। उन्होंने इस मौके का एक और वीडियो 5 अक्टूबर को ट्वीट कर लिखा था, लखीमपुर खीरी में किसानों को गाड़ियों से जानबूझकर कुचलने का ये वीडियो किसी की भी आत्मा को झकझोर देगा। पुलिस इस वीडियो का संज्ञान लेकर इन गाड़ियों के मालिकों, इसमें बैठे लोगों और इस प्रकरण में संलिप्त अन्य व्यक्तियों को चिन्हित कर जल्द गिरफ्तार करे। वरुण गांधी ने लखीमपुर कांड के अगले दिन सीएम योगी को एक खत लिखा कि किसानों को निर्दयतापूर्वक कुचलने की जो हृदय विदारक घटना हुई है, उससे सारे देश के नागरिकों में पीड़ा और रोष है। इस विषय में सर्वोच्च न्यायालय की निगरानी में सीबीआई द्वारा जांच कराना ठीक होगा। पीड़ित परिवारों को 1-1 करोड़ रुपया मुआवजा भी दिया जाए। एक दौर था जब वरुण बीजेपी में हिंदुत्व के पोस्टर बॉय कहलाते थे। वो पार्टी के स्टार प्रचारक थे। भगवा वस्त्र पहन भगवा हेलीकॉप्टर से चुनाव प्रचार करते थे, लेकिन अब कहते हैं कि निगाहों से गिर गए हैं। सियासत के जानकार उनकी भाषा को पार्टी से बगावत मानते हैं। वास्तव में वरुण गांधी ने जिस ढंग से सरकार को पत्र लिखा किसानों के मामले पर, जिस ढंग से ट्वीट किए, ये पार्टी में पाप माना जाता है और बीजेपी में ये खुली बगावत मानी जा रही है। और यही कारण है कि बीजेपी ने मां और बेटे को अब कार्ल स्मिथ से भी मुक्त कर दिया है। वरुण गांधी के बयानों का विश्लेषण करें तो साफ होता है कि 7 अक्टूबर के ट्वीट में उन्होंने माना कि किसानों की हत्या हुई। उनकी हत्या उन्हें चुप कराने के लिए हुई। उनकी हत्या कर उन्हें खामोश नहीं करा सकते। 5 अक्टूबर के ट्वीट में उन्होंने गाड़ी मालिक को गिरफ्तार करने की मांग की, जबकि मंत्री अजय मिश्रा ने कहा था कि गाड़ी उनकी है। 4 अक्टूबर को योगी को लिखे पत्र में उन्होंने कहा कि अन्नदाता की हत्या अक्षम्य है, दोषियों पर हत्या का केस दायर हो, किसानों से गांधीवादी तरीके से पेश आएं, किसानों की हत्या की सीबीआई जांच हो और सीबीआई जांच की निगरानी सुप्रीम कोर्ट करे। लखीमपुर में जो 4 किसान मारे गए हैं वे सब सिख थे, जिसे लेकर देश भर में सिखों में प्रतिक्रियाएं हुई हैं। वरुण जिस पीलीभीत से चुनाव लड़ते हैं, वहां और उसके आसपास बड़ी सिख आबादी है। शायद वरुण को इसका एहसास है
कि अगर वो उनके साथ नहीं खड़े होंगे तो उनका बड़ा नुकसान होगा। 2019 के लोकसभा चुनावों से पहले भी यह हवा उड़ी थी कि मेनका गांधी और वरुण गांधी कांग्रेस में जा सकते हैं। अब बीजेपी में इतना कुछ होने के बाद शायद उनके लिए उतनी गुंजाइश वहां पे ना हो। अब उन्हें देखना है कि क्या रास्ता अख्तियार करना है, कौन सा दल उनके लिए ज्यादा बेहतर साबित होगा। लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। क्रूज पर ड्रग्स पार्टी के मामले में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को अब न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। मुंबई की कोर्ट ने एनसीबी को उनकी रिमांड नहीं दी है और एनसीबी ने 11 अक्टूबर तक रिमांड मांगी थी। कोर्ट ने कहा है कि अस्पष्ट आधार पर पुलिस कस्टडी नहीं बढ़ा सकते। अब आर्यन खान के वकील ने जमानत याचिका दायर की है। जमानत पर कल सुबह 11 बजे सुनवाई होगी।